सही बच्चों को राधे राधे। देखिए मैथ का कौन सा टॉपिक चल रहा है, प्रतिशत। प्रतिशत में कौन सा सवाल चल रहा है, 46वां सवाल। 46वां सवाल क्या कहता है कि एक विद्यालय में कितने 70% छात्र लड़के हैं और लड़कियों की संख्या कितनी है, 540 है। तो विद्यालय में लड़कों की संख्या बताना है। अब उसने इस सवाल में क्या बोला है कि कितने परसेंट छात्र हैं और छात्र में क्या है, लड़के कितने 70। तो टोटल कितना मानते हैं, 100। तो देखिए टोटल कितना मान लिया, 100%। अब 100 में उसने क्या बोला है कि 70% क्या है, बॉयज। यानी कि जो बॉयज है ना वो कितना है, 70। तो 100 का 70% कितना हो जाएगा, 70। अब उसमें क्या बचा है, लड़कियों। यानी कि 100 में से क्या होगा, 70 बॉयज। तो फिर गर्ल्स कितनी होंगी, कितनी होंगी, 30। और 30 यूनिट बराबर कितना दिया है, 540। तो फिर 1 यूनिट बराबर कितना होगा, 0 से 0 कट गया, 3 से चंगन काटा कितनी बार, 18 बार। यानी कि 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 18। अब उसने पूछा क्या है कि विद्यालय में लड़कों की संख्या। 1 यूनिट बराबर कितना है, 18। तो 70 यूनिट बराबर कितना होगा, तो देखिए 70 गुणा 18, 18 70 कितना होता है, 126। 0 का 0, 8 7 56, असला 5, 7 1 7 7 5 12। यानी कि उसमें लड़कियां कितनी होंगी, लड़के कितने होंगे, 1260। यानी कि इसका आंसर कितना हो गया, 1260। अगर इसमें यही पूछा कि लड़कियां कितनी हैं, तो लड़कियां उन्होंने कितनी दी हैं, 540। अगर उन्होंने ये पूछा होता कि टोटल, यानी कि इस विद्यालय में टोटल छात्र छात्राएं कितनी होंगी, तो 18 का गुणा किस में करते थे, 100 में। तो 18 गुणा 100 कितना हो जाता है, 1800। यानी कि जो टोटल छात्र और छात्राएं होती वो कितने होते, 1800 टोटल। 1800 540 क्या थी, लड़कियां। तो फिर बॉयज कितने होंगे, 1260। यानी कि इसका आंसर कितना हो गया, 1260। अब देखिए 47 सवाल उसने क्या बोला है कि एक बल्लेबाज ने 130 रन बनाए। यानी कि जो बल्लेबाज होगा उसने टोटल रन कितने बनाए, 130। 130 में वो क्या कहता है कि जिनमें से 5 चौके और 5 छक्के कैसे हैं, शामिल थे। तो उसने अपने कुल स्कोर का कितने प्रतिशत रन दौड़कर प्राप्त किए। तो देखिए 47वां सवाल। तो इसमें भी टोटल कितना मानते हैं, 100। लेकिन 100 की जगह उसने रन दिया है, कितना रन दिया है, 130 रन दिए हैं। अगर जिससे टोटल माना जाता है उस टोटल जैसे नहीं देता है तो टोटल कितना माना जाता है, 100। लेकिन 100 की जगह पर उसने कितना दिया है, 130। अब 130 में 5 चौके कैसे हैं, शामिल, और 5 छक्के कैसे हैं, शामिल। यानी कि 130 रन में से 5 चौकों के रन जुड़े होंगे और 5 छक्कों के रन। तो देखिए 130 क्या है टोटल रन। यानी कि एक बल्लेबाज ने टोटल रन कितने बनाए, 130 रन। 130 रन में वो क्या कहता है कि 5 चौके, 5 चौके तो कितने रन बनाए होंगे, 20। और 5 छक्के, तो 5 छक्कों के कितने रन होंगे, 30। कितने, 30। तो उसने टोटल कितने रन बना दिए, 50 रन बना दिए। कितने, 50 रन। किस में से, 130 में से 50 रन किसके हो गए, चौके और छक्कों के। तो उसने ये बोला है कि उसने दौड़कर कितने रन बनाए होंगे। तो देखिए 130 में से चौके छक्कों के कितने रन हो गए, 50 रन। तो दौड़कर कितने बनाए होंगे उसने, 80 रन। कितने, 80। किस में से, 130 और परसेंट का 100। देखिए 0 से 0 कट गया। अब कितना, 800 बटे कितना हो गया, 13। तो देखिए 13 6 78, कितना बचा, 2, यानी कि 20। तो 13 एकम 13, 20 में से 13 चला जाएगा, शेष वाला कितना बचा, 7। और कितने से भाग दिया, 13 से। यानी कि जो दौड़कर रन का स्कोर परसेंट में होगा वो कितना होगा, 61 सही 7 बटे 13। यानी कि पहला ऑप्शन गलत, 61 सही 7 बटे 13। यानी कि इसका कौन सा आंसर हो जाएगा, दूसरा। क्योंकि अगर वो यही कहता, यानी कि वो ये कह देता कि जिसमें 5 चौके और 5 छक्के दोनों शामिल हैं तो दौड़कर कुल रन कितना होगा। तो उसने दौड़कर कुल रन कितने बनाए, 80। लेकिन उसने परसेंट पूछा है, तो जो 80 रन दौड़कर बनाए वो किस में से बनाए,
30 में से, और परसेंट का 100, 0 से 0 कट गया, 13 से कुछ नहीं कट रहा था तो 100 का गुणा 8 में किया 800, और 13 का भाग दिया, जब 800 में 13 का भाग देंगे तो कितना निकला है 61, सही 7/13%, यानी कि इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखिए 48वां क्वेश्चन, 48वें क्वेश्चन में उसने क्या बोला है कि ये कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 20% ज़्यादा है, तो कक्षा में छात्रों की कुल संख्या कितनी है, 66 है। यदि 4 और लड़कियां भर्ती हो जाएं तो लड़कों और लड़कियों का क्या बताना है, अनुपात बताना है। तो देखिए 48वें सवाल में उसने क्या बोला है, देखते हैं। देखिए उसने क्या बोला है, एक कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों से कितना, देखिए 20% ज़्यादा है, यानी कि जो गर्ल्स की संख्या है ना, अब देखिए लास्ट में किसका आंसर दिया है, लड़कों और लड़कियों का अनुपात बताना है, यानी कि बॉयज़ और गर्ल्स का बताना है, बॉयज़ और गर्ल्स। अब उसने बोला क्या है कि लड़कों की संख्या से 20 ज़्यादा है, कौन, लड़कियां, तो फिर लड़के कितने होंगे 100, तो इसका 20% ज़्यादा होगा तो 120, 20 से काटा 5 बार, 20 से काटा 6, यानी कि बॉयज़ का कितना अनुपात है 5, तो फिर गर्ल्स का कितना है 6। अब उसने क्या बोला है कि कक्षा में छात्रों की कुल संख्या कितनी है 66, कुल संख्या कितनी है 66, यानी कि जो 66 है ना, इसमें बच्चे भी शामिल हैं और यानी कि लड़के भी शामिल हैं और लड़कियां भी शामिल हैं। यहाँ बॉयज़ का कितना है 5, तो गर्ल्स का कितना है 6, तो दोनों का कितना हो गया 11, और 11 यूनिट बराबर कितना दिया है 66, 11 यूनिट बराबर कितना दिया है 66, तो फिर 1 यूनिट बराबर कितना दिया है 11 छिंग 66, यानी कि 6 पंचे 30 और 6 छिंग 36। अब देखिए इसमें बॉयज़ कितनी है 30 और गर्ल्स कितनी है 36, लेकिन इसके बाद भी उन्होंने बोला है कि 4 लड़कियां और भर्ती हो जाएं, यानी कि पहले कितनी लड़कियां थी 36, इसमें 4 शामिल और हो जाएं तो टोटल कितनी हो गई 40, और बॉयज़ कितनी है 30, इनका अनुपात बोला तो 0 से 0 कट गया, तो बॉयज़ और गर्ल्स का अनुपात कितना है 3:4, यानी कि इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो। कितना अनुपात 3:4। 49 सवाल में उसने क्या बोला है कि ये कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से कुल छात्र का 12% ज़्यादा है, तो लड़कों का लड़कियों से अनुपात क्या होगा। अब उसने इस सवाल में क्या बोला है कि यानी कि एक कक्षा है, एक कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से कुल माने कितना होता है 100%, 100% में से लड़कियां 12% ज़्यादा है, लड़कियों से 12% ज़्यादा है कौन, लड़के, तो देखिए टोटल कितना होता है 100%, कितना होता है 100%। अब 100 में से उसने क्या बोला है किसका, बॉयज़ और गर्ल्स का अनुपात बताना है। अब उसने क्या बोला है कि लड़कियों की संख्या से कुल छात्र का 12% ज़्यादा है कौन, लड़के, यानी कि 100 का टोटल 12% किसको दे दिया, बॉयज़ को, तो फिर बचा कितना होगा 88, तो 88 में से किसके पास 44% किसको मिलेगा, गर्ल्स को, तो 44% किसको मिलेगा, बॉयज़ को, तो बॉयज़ कितना हो जाएगा 56%, तो फिर गर्ल्स कितना बचेंगे 44%। तो देखिए उसने बोला क्या था, उसने बोला था लड़कियों की संख्या, जो लड़कियों की संख्या है ना वो लड़कों की संख्या, तो उसने बोला है टोटल कितना होता है 100%। अब 100% में से वो कुल छात्र का 12% किसको दे रहा था, बॉयज़ को, तो फिर बचा कितना होगा 88, 88 में से 44 किसको मिलेगा, बॉयज़ को, तो 44 गर्ल्स को, 12% टोटल था 44 को मिलेगा, तो टोटल कितना हो गया 56, और गर्ल्स कितनी है 44। देखिए 14 से काटा या 11 से काटिए, 11 44 कट रहा है, 56 नहीं कटा, 4 से काटा 14 चौको 56, 4 से काटा 11, यानी कि जो बॉयज़ और गर्ल्स का अनुपात है वो कितना है 14:11, यानी कि इसका आंसर कितना हो जाएगा 14:11, ऑप्शन ए। आप देखिए 50वां क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन में क्या बोला है कि पीड़िता को गणित में विज्ञान से 30 अंक अधिक मिले, उसे गणित में मिले अंक गणित और विज्ञान के
अंकों के योग का 60% है तो उसने विज्ञान में कितने अंक प्राप्त किए। तो देखिए 50वां क्वेश्चन, देखिए उसने क्या बोला है कि एक प्रणता है, प्रणता को गणित में विज्ञान से, यानी कि गणित में विज्ञान से कितने हैं 30 अंक अधिक मिले। जब इसको विज्ञान से 30 अंक अधिक मिले तो इन दोनों का अंतर कितना होगा 30। अब उसने क्या बोला है कि गणित में मिले अंक, गणित में मिले अंक यानी कि मैथ में मिले अंक और गणित और विज्ञान के अंकों का योग यानी कि मैथ और साइंस दोनों का योग कितना है 60%। परसेंट का कितना हो जाएगा 100। 0 से 0 कट गया, 2 से काटा 3 बार, 2 से काटा 5, यदि कि मैथ और मैथ प्लस साइंस कितना है 3/5। अब जी मैथ प्लस साइंस किस में है गुणा में, जी किस में आ जाएगा भाग में, यानी कि m बटे कितना हो जाएगा m प्लस एक्स कितना हो जाएगा 3:5। अब देखिए यहाँ पे मैथ और साइंस दोनों का योग कितना है 15, यानी कि मैथ और साइंस दोनों का मान कितना है 5। 5 में से मैथ का कितना चला गया 3, यानी कि जो मैथ है ना वो मैथ का कितना चला गया 3, तो फिर साइंस का कितना बचेगा, कितना बचा 2। देखिए अब उसने क्या बोला था कि विज्ञान से 30 अधिक है कौन गणित, तो विज्ञान से 30 अधिक है गणित, तो इन दोनों में कितने का अंतर है 1 और 1 यूनिट बराबर कितना है 30। अब उसने पूछा किसका है कि विज्ञान में उसे कितने अंक मिले, तो 1 यूनिट बराबर कितना है 30, तो साइंस का मान कितना है 2, तो 30 दूनी 60, तो 60 अंक किस में मिले हैं साइंस में, तो फिर मैथ में कितने मिले होंगे 90। तो देखिए उसने शुरुआत में बोला था कि इससे 30 अंक हैं, तो देखिए 30 अंक ज्यादा हो गया कि नहीं हो गया, यानी कि साइंस में उसको कितने मिले 60 अंक। तो देखिए इसका ऑप्शन कौन सा है डी ऑप्शन सही। देखिए एक बार उसने क्या बोला है गणित में विज्ञान से 30 अंक अधिक मिले, यानी कि जो विज्ञान से गणित में कितने मिले 30 अंक ज्यादा, तो इन दोनों का क्या होगा वो अंतर। अब उसने बोला है कि मैथ और मैथ प्लस साइंस दोनों का योग कितना है 60%, तो 60% का मतलब कितना होता है 3/5। अब जो मैथ प्लस साइंस किस में है गुणा में, तो जी किस में आ जाएंगे भाग में, तो यहाँ कितना बचेगा 3/5। अब देखिए मैथ का मान कितना है 3 और मैथ प्लस साइंस दोनों का मान कितना है 5। जब मैथ प्लस साइंस दोनों के मान में से मैथ का मान कितना चला गया 3, तो फिर साइंस कितना बचेगा 2, तो मैथ का मान कितना आ गया 3, तो साइंस का 2। अब उसने बोला था एक दूसरे से कितने अधिक हैं 60, तो यहाँ पे एक दूसरे से कितना अधिक है 1 यूनिट बराबर कितना है 30, तो उसने पूछा साइंस का, तो 30 दूनी 60 और मैथ का कितना होगा 30 तिया 90। अभी भी इनमें कितने का अंतर है 30 का, तो इसका क्वेश्चन ऑप्शन सही हो गया था डी, और डी का कितना मान निकला है 60।